हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2022 के लिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, शिक्षण विधियाँ, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आज से क्वेश्चन आने की संभावना 15 से 20 होती है, जो आपको इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी विधियाँ। आगमन विधि, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, इसमें देखा होगा। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि। ये विधियाँ हम आपको पूरे डिटेल के साथ, और इनके संस्थापक कौन है, किसने ये विधि दी है, और इस विधि में कौन से आपको सूत्र यूज करना है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चलिए, रोज़ की तरह हम आपको इस बार भी एक मोटिवेशनल क्वोट के साथ स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा मार्ग मिलेगा। देखिए, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जब इंसान अपने आप से खुद से वादा कर लेता है तो फिर अपने आप से वो कभी गद्दारी नहीं करता है। फिर वो क्या करता है, अपनी मंजिल के लिए चल देता है, चाहे मंजिल में कितनी ही राहें क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितनी ही मंजिल क्यों ना हो। चलिए, अब अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ अब उसको नोट करते चलिए। देखिए, मैं आपको बताया था कौन कौन सी विधि आपको बताना है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि हो गई है, निगमन विधि हो गई है, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, भाषा ससंग विधि, डाल्टन विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि और संश्लेषण विधि। इन सभी विधियों के बारे में एक एक करके आपको हम जानकारी देते चलते हैं। ठीक है, बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आगमन विधि क्या है। आगमन विधि के जनक और इनको ही प्रतिपादक बोलते हैं अरस्तु जी। कौन है अरस्तु जी? कौन है अरस्तु? अरस्तु जी हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। देखिए, आगमन विधि में क्या होता है, यह उदाहरण से नियम की ओर जाती है। बच्चों को क्या करना है, पहले जैसे बच्चों को अपन क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे डायरेक्ट नियम या फॉर्मूला पर नहीं आ पाते हैं, ना वो लर्न कर पा सकते हैं। उनको क्या करना है, पहले किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाना है, उसके बाद उनको फिर नियम की ओर ले जाना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को अपन ने समझाया, फिर उसके फॉर्मूले को बताना है। इस विधि में क्या उन्होंने बताया है, उदाहरण, देखो कभी भी आ जाए उदाहरण से नियम, कौन सी विधि है, आगमन विधि है। अनुभवों को सीधे शेयर करना है तो किस विधि में कहते हैं, आगमन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट, आगमन विधि, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। देखो, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को ध्यान में रखकर हमें उनको शिक्षा देनी है। इसलिए आगमन विधि क्या है, ये आगमन विधि बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस उदाहरण से नियम की वो समझाता है और बच्चे को केंद्र में रख कर समझाता है। मतलब बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, वो किस टाइप से समझेगा और उसको किस माहौल की आवश्यकता है, ये सभी बातें ध्यान में रखकर उनको बताई जाती हैं। जो विद्यार्थियों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। हमने आपको टैग बार में ही बताया था, जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा कि उसको करके सिखाना, अवसर देना और स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़े रखना, ये सभी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे बच्चों को करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग पर एनसीएफ 2005 लर्निंग बाय डूइंग पर भी बल देती है। नेक्स्ट है, इस विधि में तर्क करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब क्या होता है, समझिए। स्थूल मतलब होता है जो हमें दिखाई देता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और फिर सूक्ष्म मतलब जो हमें नहीं दिखाई देता। जैसे हम उदाहरण बताएंगे, बच्चों को उदाहरण में क्या होता है, इमेज बनेगी, पता चलेगा। और फॉर्मूले में क्या होता है, डायरेक्ट उसको कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बना देते हैं, तो फॉर्मूला बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है। तो क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब है बच्चों को जो ज्ञात है, उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसको ध्यान में रखकर उस चीज़ को बताना है। फिर उसी से रिलेट करके हमें जो उसको नहीं पता है, फिर उसकी थ्योरी या व्याकरण के बारे में जानकारी दे देना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से मतलब जो उसको समझ में आता है, दिखाई देता है, उसे बताना है। फिर अमूर्त की ओर ले जाना, जो नहीं दिखाई देता, मतलब जो फॉर्मूला बन चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, उनके बारे में जानकारी देना है। धीरे धीरे वो सीख जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शिक्षण विधि सूत्र हैं। ये सूत्र हमेशा याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस में आता है, आगमन विधि में। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में आता है, आगमन विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर किस में आता है, आगमन विधि में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्र बोले जाते हैं इनको। अब देखिए आप निगमन विधि में क्या
प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, अरस्तु जी हैं। देखो आगमन निगमन विधि दोनों की कौन है, अरस्तु जी। ठीक है, अब देखिए यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। देखो आगमन विधि कहाँ से चल रही थी, उदाहरण से नियम की ओर, लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या है निगमन विधि में, यह विधि कहाँ से नियम से उदाहरण की ओर जाती है, लेकिन यह बच्चों के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, यह बड़ी क्लासों के लिए आवश्यक है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों को ज्ञान दे दिया जाता है। यदि बच्चों को सीधा तो मैथ उठाओ या हिंदी उठाओ, सीधी व्याकरण पढ़ाना चालू कर दो, उनको कहाँ से आएगी, नहीं आ पाएगी ना। उनको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताना है, एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर वो जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, फिर उनको उदाहरण नियम दो। ओके, नेक्स्ट, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। देखो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, लेकिन ये विधि कैसी शिक्षक केंद्रित, तो ये बिल्कुल रॉन्ग विधि है। किसके लिए, बच्चों के लिए। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत कार्य करती है। ठीक है, निगमन विधि क्या आगमन विधि के ठीक विपरीत काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इस विधि के सूक्ष्म सूत्र देख लो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जस्ट उल्टा कर देना आगमन विधि का। उसमें क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन इसमें क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, गलत है। फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे उदाहरण दे दोगे, नियम से उदाहरण की ओर, नहीं पहले उनको उदाहरण दो फिर नियम दो। अमूर्त से मूर्त, नहीं पहले उनको समझाओ फिर जो नहीं है उसके बारे में बताओ। मूर्त से अमूर्त होता है, ना कि अमूर्त से मूर्त होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, बहुत अच्छी विधि है। इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक साहब। कौन है, किलपैट्रिक साहब हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, किलपैट्रिक साहब हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। क्या होती है, अनुभव केंद्रित। देखो क्या होता है, एक समूह में बच्चों को बैठा लिया जाता है, फिर उनके अनुभवों को सुना जाता है, उनके क्या पूर्व ज्ञान है, उसके बाद फिर टीचर उन्हीं के पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग उनको अपने अनुभव साझा करता है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। सामाजिकरण बढ़ता है, इसमें क्या होता है, सभी बच्चों को, सभी टाइप के बच्चे, मतलब जो कम पढ़ने में, कम मंदबुद्धि वाले बालक है, प्रतिभाशाली बालक हैं, सब एक साथ बैठ के उनको पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है। सभी देखिए वैसे आप चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, चलिए प्रोजेक्ट विधि में क्या है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, जब समूह में बैठते हैं, हंसी मजाक चलता है, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने अंदर के भाव व्यक्त करते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम से अपने सर को या अपने फ्रेंड को शेयर कर देता है, उससे क्या उसके जो विचार हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि में, यह बाल केंद्रित शिक्षा विधि है। कैसी है, बाल केंद्रित है, इसलिए इस विधि को सबसे अच्छी विधि माना गया है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील होते हैं। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, लेकिन निगमन विधि होती है ना, उसमें विद्यार्थी सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। लेकिन प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, इसमें विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील होते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। क्या होता है, एक समूह में बैठालते हैं, देखिए जैसे आपके चित्र में देख पा रहा हूँ, देखिए कितने अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं। समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। जब उन कोई बात को बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहते हैं, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराएं भाषा सिखाई जाती है। देखो किसी बच्चे को यदि भाषा सिखाना है, कोई भाषा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो संस्कृत हो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं पहले ग्रामर सीखो, नहीं, पहले इस विधि के माध्यम से बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराएं। मतलब पढ़ाते जाइए और उसी के अंदर आपको उस व्याकरण का ज्ञान देना है। ठीक है, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ानी है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या है, जो बालक की मातृभाषा होती है उसे मध्यस्थ बनाए, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, वही आ गया है। चलिए नेक्स्ट, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। कैसे, देखो देखिए जब टीचर बच्चों से बात कर रहे हैं, देख रहे होंगे चित्र में, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम मतलब शिक्षक बच्चों से बातें करता है, उसी बातों में उनको सिखा दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। इसमें क्या होता है, बच्चे कोई माइंड पर कोई बोझ नहीं लेते हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं। इस विधि में सर्वदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है।
सिर्फ दृश्यमाकी से क्या होता है, बच्चे देखकर और सुनकर जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा ट्रैक बोर्ड में, जहाँ पे भी सिर्फ दृश्यमाकी का उपयोग हो उस ऑप्शन को क्लिक करना है। सिर्फ दृश्य जैसे आप प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, आप टीवी का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। प्राथमिक कक्षा में विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं तो जल्दी से याद हो जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि के प्रतिपादक हैंगे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन से? आर्मस्ट्रांग जी, इतना याद रख लो, आर्मस्ट्रांग कौन है? विश्लेषण विधि के संस्थापक आर्मस्ट्रांग हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि कहाँ कार्य करती है, देखना। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन और समीक्षा करते हुए उन्हें हल किया जाता है। कोई भी समस्या हो उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनकी सबकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। जैसे टीचर एक बच्चों की समस्याएं सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट अपनी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के भी जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। सेम देखो, आगमन विधि के संस्थापक जैसे कि वही निगमन विधि के अरस्तु जी, ऐसी जो विश्लेषण विधि के हैं वही संश्लेषण विधि के हैं, आप देख पा रहे हैं आर्मस्ट्रांग जी, है ना। अब देखिए संश्लेषण विधि क्या है? विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण के एनालिसिस, किसी चीज़ के एनालिसिस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। उसमें क्या कर रहे थे, मैं छोटे छोटे भागों में बांट कर समस्या हल कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। छोटे छोटे भागों को जोड़ देते हैं, फिर उनसे एक सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि उनकी मन का जो कन्फ्यूजन है माइंड का दूर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। प्रोफेसर यंग के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर यंग के अनुसार, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकल जाता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है, स्वयं जो तिनका घास में होता है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन संश्लेषण विधि में क्या होता है, सूखी घास से तिनका बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समस्याओं में से उनकी प्रॉब्लम को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है। अनुकरण विधि क्या होते हैं? इस देखो, बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा जल्दी कॉपी करते हैं। वो किसी को काम करते, बड़ों को काम करते वो देख लें तो उसमें वो काम उनको करना ही है। इस विधि में बालक का अनुकरण करके सीखते हैं। क्या होता है, बच्चे अनुकरण करके जल्दी से सीखते हैं, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण मतलब नकल करना, कॉपी करना, नकल करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना का कार्य सीखता है। अनुकरण करना नकल करना होता है, पढ़ना और नवीन रचना कार्य सीखता है। ठीक है, अनुकरण का मतलब समझ गया, अनुकरण मतलब नकल करना। नेक्स्ट है अनुकरण। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। जैसे जैसे शिक्षक बोलते हैं, जैसे छोटी क्लास में देखा होगा बच्चों से बोल लो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो वो वैसे ही बोलेगा। जो टीचर बोलते हैं वही उनको, क्योंकि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, जो उनसे बुलवाया जाएगा वही बोलेंगे। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, मतलब पालन करते हैं। अनुसरण मतलब होता है पालन करना। ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। व्याख्यान कहाँ, कॉलेज में या बड़ी क्लासों में किए जाते हैं, लेकिन छोटी क्लास में बच्चों को अनुकरण विधि ही उपयोगी होती है, ध्यान रखना है। ये नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगी सॉरी। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इस विधि में क्या होती है, शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है और बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। आपने देखा होगा जब भी व्याख्यान होती है, जब शिक्षक बिल्कुल सक्रिय रहता है, लेकिन बच्चे क्या सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्लास में बैठे सो रहे हैं, तो इसमें क्या बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इसे शिक्षण केंद्रित कहा है, ना कि बाल केंद्रित। लेकिन NCA 2005 कहता है कि हमें अपनी बाल केंद्रित शिक्षा रखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक, देखिए मारिया मॉन्टेसरी कौन है? मारिया मॉन्टेसरी एक इटली की चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। किसके नाम पे? मारिया मॉन्टेसरी के नाम पे ही मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक, याद रखिए कहाँ तक,
2:30 से 6 वर्ष तक, 2:30 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए हेतु उपयोग में ली जाने वाली पद्धति याद रखना। चार ऑप्शन में आ जाता है 2:30, 3, 4, 8, 10। किस पे ऑप्शन पर लगाओगे? 2:30 से 6 वर्ष तक की मारिया मोंटेसरी हैं, कहाँ की हैं? इटली की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी विधि में क्या चीज़ें उपयोगी हैं? इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। पहले किसके लिए बनाई गई थी? मंदबुद्धि बालकों के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, जो सामान्य बुद्धि बालक का IQ 90 से 100 के बीच में होता है, मंद बुद्धि बालक का IQ 30 से 40 के बीच में होता है, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 120 से 140 तक उनका IQ होता है। आप अगले वीडियो में आपके लिए IQ पे लाएंगे, IQ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के संस्थापक कौन से हैं? कुमारी हेलेन पार्क्स्ट, कुमारी हेलेन, इतना याद रख लो, कुमारी हेलेन। डाल्टन विधि कौन है? कुमारी हेलेन पार्क्स्ट। ओके, आगे डाल्टन विधि क्या कहती है देखिए, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दे दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। क्या करता है टीचर? या अपने स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल दे देते हैं और फिर बच्चे खुद स्वयं से करते हैं। ठीक है, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। क्या है? एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा ससंग्र विधि, लैंग्वेज इनक्रप्शन मेथड, यह एक व्याकरण शिक्षण है की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। देखो, व्याकरण का ज्ञान किसमें? देखो, भाषा जब हम सिखा रहे हैं, किसी भी भाषा हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा सिखा रहे हैं, उसी भाषा के माध्यम से हम व्याकरण की भी शिक्षा दे देते हैं। इसलिए यह विधि प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी गई है। ठीक है, यह एक नेक्स्ट, इस प्रकार से आपकी ये सभी विधियां हमने कंप्लीट कर दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, उन सबको मिल सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।